Hello friends, how are you all? Hope you are doing well. Yes, last week we learned about the parts of sentences that we already know. There are two parts of sentences, subject and predicate. Now moving on with types of sentences. There are four types of sentences. First is declarative, second interrogative, third imperative, and fourth is exclamatory. Well, let us go through with declarative sentences. Generally, declarative sentence makes statement. Second, to relay information. Information देता है, statement बनाता है, ends with full stop. Generally, ये declarative sentence है. वो जब वो sentence खत्म होता है तब हम full stop लगाते हैं. I like to eat mangoes. Okay, in declarative sentence, there are also two types of declarative sentence. That is affirmative, यानी कि positive. तो this sentence simply say or state something, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस. आई लाइक टू रीड बुक्स. मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है. कि जनरली बताते हैं कि सेंटेंस बताता है. और पॉजिटिव यानी कि हकारात्मक वाक्य होता है. सेकेंड वन इज नेगेटिव. दिस सेंटेंस एक्सप्रेस अ नेगेटिव मीनिंग. क्या दिखाता है? नेगेटिव मीनिंग बताता है. एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टू रीड लॉन्ग स्टोरीज. मुझे लंबी स्टोरी रीड करना अच्छा नहीं लगता. तो वो नेगेटिविटी दिखाता है. नेक्स्ट, सेकेंड टाइप, interrogative sentence. Interrogative sentences generally used to ask questions. Questions पूछने के लिए हम interrogative sentence का use करते हैं. It is formed by putting the auxiliary verb before the noun. Noun के आगे हम या तो auxiliary verb लगाते हैं या फिर or by beginning the sentence with WH word and end with question marks. दो तरीके से बना सकते हैं. या तो हम auxiliary verb लगा के. Auxiliary verb means am, is, are, was, were, have, has, do, does, did. इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके हम उसको सब्जेक्ट के आगे लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं. और दूसरा WH क्वेश्चन का यूज़ करके. और दोनों में हमें लास्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है. एग्जाम्पल देखो, आर यू गोइंग टू गार्डन. तो देखो सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट है, उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब आर लगाया है हमने. और दूसरा है WH वाला, व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हो. तो वो WH वाला है, यानी कि आप क्या कर रहे हो. WH क्वेश्चंस में भी WH वर्ड्स यानी कि कौन से हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच. सो दीज ऑल आर WH words. Now moving on to the third type of sentence, and that is imperative sentences. Imperative sentences express request, commands, advice or suggestions. दूसरा, easy to recognize because the subject is always missing in such sentence. Imperative sentence आसानी से हम पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें जनरली सब्जेक्ट नहीं होता है. या तो कोई रिक्वेस्ट का भाव होता है, उसमें कमांड होता है या एडवाइस होती है या फिर ऑर्डर होता है. जैसे कि गेट आउट ऑफ माई क्लास. तो इट्स एन ऑर्डर, गेट आउट ऑफ माई क्लास. तो आप देख सकते हैं इधर कोई सब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो वो रिक्वेस्ट हुई कि मुझे पानी का एक ग्लास दो. ओके, आर यू गेटिंग इट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन विथ द फोर्थ टाइप, यानी कि लास्ट वन है exclamatory sentence. Exclamatory sentence express strong emotions like surprise, delight, disgust and grief. यानी कि सरप्राइज हो, खुशी हो, जैसे कि कुछ नापसंद हो. डिस्गस्ट यानी कि कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है. ग्रीफ यानी कि दुख. सच सेंटेंसेस एंड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क. ऐसे सेंटेंस का एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है. जैसे कि व्हाट अ प्लेजेंट डे इट वाज. तो कितना खुशनुमा दिन था. यानी कि वो भाव दिखाता है, एक्सप्रेशंस दिखाता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेशंस दिखाता है. ओके, तो हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस सीखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखा. नाउ मूविंग ऑन टू द फ्रेज. फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज. व्हाट इज फ्रेज. अ फ्रेज इज मेड अप ऑफ group of words that make sense but not complete sense.
कि वो हमें उसका मतलब समझ आता है पर पूरा मीनिंग समझ में नहीं आता है, पूरा सेंटेंस है वो कुछ खुद नहीं बताए. इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट. उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं. ओके, उसके फीचर्स, phrase do not have a subject or a predicate. They cannot stand by themselves. phrase खुद अकेला खड़ा नहीं रह सकता. उसका मतलब ये कि उसके अकेले से कोई भी एक सेंटेंस नहीं बन सकता. We can't make sentence only by using the phrase. Next, phrase does not make complete sense. पूरा मतलब नहीं बताता है, पूरा मीनिंग नहीं बताता है. ओके, सपोज मैं ऐसा कहूँ ब्यूटीफुल फ्लावर. ब्यूटीफुल फ्लावर पर what type of flower, which flower, we don't know. It doesn't complete the meaning. It does not make complete sense. It makes sense, yes, flower is beautiful. Beautiful flower यानी कि ब्यूटीफुल फ्लावर की बात हो रही, बट कौन से फ्लावर की बात हो रही वो हमें पता नहीं है. ओके, moving ahead to types of phrase. There are 3 types of phrase: noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. First, noun phrase. A noun phrase is one that act as a noun in a sentence. पूरे sentence में वो noun की तरह act करता है. Example, he expected to reach home early. To reach home early मतलब घर जल्दी जाने पहुंचना. क्या एक्सपेक्ट किया था हम उसको? व्हाट से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें नाउन फ्रेज मिल जाएगा. व्हाट ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली, तो वो क्या हुआ? नाउन फ्रेज. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव फ्रेज. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है. Let's look an example. Flowers with good fragrance have been used for decoration. मतलब अच्छी खुशबू वाले जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम डेकोरेशन में यूज करते हैं. What type of flowers? फ्लावर्स का हमें डिस्क्रिप्शन है. कैसे फ्लावर्स? With good fragrance. तो वो फ्लावर्स को डिस्क्राइब करता है. With good fragrance, it describes the flowers. Second example, Rohan, a boy with courage, fought with the thief. रोहन कैसा लड़का है? हिम्मत वाला लड़का है, तो उन्होंने चोर के साथ लड़ाई की. तो a boy with courage यानी कि रोहन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज. एंड थर्ड वन इज एडवर्ब फ्रेज. A group of words that performs the function of an adverb in a sentence is called an adverb phrase. Group of words जो adverb की तरह act करता हो सेंटेंस में उसे हम adverb phrase कहेंगे. Jane walked on the stage very gracefully. Jane ने स्टेज पे वॉक किया. कैसे किया? How it walk? मतलब वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है. एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब. एडवर्ब ऑलवेज डिस्क्राइब द वर्ब. तो वॉक्ड है तो वो क्या हुआ? वर्ब है. कैसे वॉक किया उसने? वेरी ग्रेसफुली. तो यानी कि उसने मॉडिफाई किया. वर्ब वॉक को मॉडिफाई किया वेरी ग्रेसफुली. तो वो क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज. ओके, एडवर्ब फ्रेज के 3 टाइप्स है, अलग अलग 3 टाइप्स है. फर्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर. इट टेल्स हाउ द एक्शन इज डन. कैसे की गई है, कोई भी क्रिया है वो कैसे की गई, हाउ इट इज डन. एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड इन अ वार्म मैनर. हाउ शी स्माइल्ड इन अ वार्म मैनर. अगर हम हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर मिलेगा. सेकेंड इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. What is adverb phrase of place? It tells us where the action is done. मतलब कि कहाँ पे वो एक्शन हुई है. एग्जाम्पल, we were looking for you in every possible place. हमने आपको सभी जगह आपको देखा, मतलब हर एक पॉसिबल प्लेस पे आपको देखा. कहाँ पे देखा? तो where. अगर आप where से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस का आंसर मिल जाएगा. यानी कि इन एवरी पॉसिबल प्लेस है, वो क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. Now third one, adverb phrase of
टाइम. इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज डन. मतलब कि कोई भी एक्शन है वो कब हुई है, टाइम पीरियड दिखाता है. फ्लावर एमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे, यानी कि फ्लावर्स ज़्यादा खुशबू दिन के टाइम में देता है. तो ड्यूरिंग द डे व्हेन फ्लावर्स एमिट द फ्रेग्रेंस व्हेन फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस. तो आंसर इज ड्यूरिंग द डे. तो वो क्या दिखाता है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ